बताऊंगी कि क्या पावरफुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। आपके करंट लाइफ सिचुएशन में आप देख सकते हैं क्या पावरफुल चेंजेस या क्या बदलाव जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या एडवाइस है, क्या सही रहेगा। आइए मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताती हूँ। व्यूअर्स कार्ड्स के अनुसार ये आया है कि जो भी कार्य आप इस वक्त कर रहे हैं, जो भी आपकी करंट लाइफ सिचुएशन है व्यूअर्स, उसी में ही आप जो है बेहतर करें, क्योंकि उसी में ही आपको जो है आगे सफलता मिल सकती है। जो भी आपने कार्य शुरू किया है, जैसा भी सिचुएशन है, उसी में ही आप ग्रो करें, उसी में ही आप करते जाएं, उसमें और अच्छा करें और अच्छा करें, आपको उसमें तरक्की मिलेगी। ये बदलाव मैं देख रही हूँ और ये आपके लिए एडवाइस भी है व्यूअर्स। साथ ही मैं देख रही हूँ कि बदलाव ये आ रहा है कि आपको जो है, जो भी आप फाइनेंशियली जो भी आप गेन कर रहे हैं या जो भी अचीव कर रहे हैं या जो भी आपके पास है, उसको सही तरीके से सेव करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर नीड्स के लिए सही तरीके से आपको जो है सेव करना है। बिकॉज़ एट टाइम्स लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जब हमें अचानक से फाइनेंसेस की या अचानक से लाइफ में बदलाव आते हैं, तो हमें अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू सेव योर मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी वाइसली। अपने पैसों को सही तरीके से सेव करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें, और किसी भी टाइप की ज़रूरत जब फ्यूचर में पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ है बदलाव, तो इसीलिए अपनी ज़रूरतों का आपको जो है व्यूअर्स, आपको जो है अपनी ज़रूरतों का व्यूअर्स ख्याल रखना है। साथ ही मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपको जो भी आपने अब तक जो व्यूअर्स लाइफ में सीखा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अब तक, उसको एज ए लर्निंग लें, उसको रिपीट ना करें। जो मिस्टेक आपने जीवन में की है, जो भी आपने लेसन्स जीवन में सीखे हैं, और जो भी विजडम ज्ञान आपने हासिल किया है स्पिरिचुअल या अदरवाइज, उसको जो है यूटिलाइज़ करने का व्यूअर्स टाइम आ चुका है। अब आपको यूटिलाइज़ करना है। तो कुछ ऐसे लाइफ में आप देखेंगे जहां आपको अपने एक्सपीरियंसेस को, जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं, जो भी आपने देखा है, वो आपको जो है यूटिलाइज़ करना है उसको। मतलब दोबारा कुछ चैलेंज आए या कुछ आए तो यू शुड यूटिलाइज़ इट व्यूअर्स। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आप जो हैं एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। आप जो है डिवाइन से कनेक्टेड हैं और आपके ऊपर ईश्वर की डिवाइन की कृपा है। ये बहुत ही अच्छा है और आप डिवाइन से कनेक्टेड रहें, ये आपके लिए संदेश आ रहा है। साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपको हर चीज़ पे बिलीव नहीं करना है और चीज़ों के तह तक जाना है कि वाकई में रियल है कि नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो है, जो ऊपर से दिख रहा है या बिना पता लगाए आप चीज़ों पे विश्वास ना करें। ये एक चैनल्ड मैसेज था, ओके। और आपके लिए आ रहा है कि आपको ईश्वर पे, डिवाइन फोर्सेस पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे विश्वास बनाए रखना है। और जो भी आपके दिल में डर है, जो भी आपके दिल में भय है, उसको उस पर कंट्रोल पाना है और अपने ऊपर यकीन करना है। आप बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही पोटेंशियल है आपके अंदर, काबिलियत है, उसको आपको जो है यूटिलाइज़ करना है। और ये आ रहा है कि कुछ बदलाव मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, और आपको अपना प्लान्स जो है व्यूअर्स, प्लान्स बनाने हैं, आपको फोकस रहना है, क्योंकि एक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। और जैसा कि टॉपिक था कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या आपके जीवन में आ रहे हैं, देखिए दिस रीडिंग इज़ कम्प्लीटली रेजोनेटिंग। आप देख रहे हैं ट्रस्ट इन द अननोन स्काई फादर, ये रीडिंग में आ गया है, ठीक है। तो एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ रहा है और इसके लिए आपको एक अंदाज़ा है, आपको इंस्टिंक्ट है, आपका जो होता है ना इंट्यूशन आपको बता रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, फोकस करना है क्या है
आप बेहतर जानते हैं, यू हैव द इंस्टिंक्ट, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो दैट इंस्टिंक्ट इज़ राइट, ऐसा हो सकता है। मतलब मैं कुछ ऐसा कि जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाए, पॉजिटिव की मैं बात कर रही हूँ, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, उस पॉजिटिव बदलाव के लिए आपको प्लानिंग करनी है, फोकस बनाए रखना है, मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। ओके, ये हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए जो है ये अलग हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सबका सिचुएशन अलग अलग है व्यूअर्स, लेकिन टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। तो ये जनरली आप लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, ये कन्फर्म्ड है। जो भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहा है और ये पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, कई बार जब बदलाव आता है तो हम एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, हम हिचकते हैं, लेकिन ये बदलाव हमारी ही भलाई के लिए होता है। अगर हम खुद बदलाव ना कर रहे हैं और हमारी डेस्टिनी में है और हम चाहते हैं कि बदलाव आए, हम फिर भी हम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो एक डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिख रहा है, डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपने एक रिलेशनशिप को आपने होल्ड करके रखा है, या कुछ बिहेवियर है, ठीक है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बार बार मुझे दिख रहा है, और ये टॉक्सिक बिहेवियर है किसी व्यक्ति का आपके तरफ, जिसकी वजह से आप काफ़ी इफ़ेक्टेड हैं। और ये पास्ट का रिलेशनशिप है किसी के साथ आपका, आपको इससे हील होना है, और मैं देख रही हूँ कि आप इससे हील हो रहे हैं, और हील होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अपने 100% अपने पावर को आप यूटिलाइज करेंगे। यू हैव टू एंड दिस नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव अटैचमेंट है, ये जो इमोशनल अटैचमेंट है किसी के साथ या किसी सिचुएशन में, इससे आपको बाहर आना है। और जो भी ये एक इमेच्योर एनर्जी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, इमेच्योर एनर्जी को एंड करना है। इस इमेच्योर एनर्जी को, ये जो भी एनर्जी है आपके अंदर, जो ऊर्जा है, इसको सही तरीके से चैनलाइज करना है व्यूअर्स, तभी आप अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव देख सकते हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं आप अच्छे पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहे हैं या आने वाले हैं बहुत ही जल्द। अगर आप अपनी एनर्जी को, ये जो ऊर्जा है, इस एनर्जी को सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ना कि एक किसी लत में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अगर इसे यूज़ करेंगे, तो इस पे ना यूज़ करें। इस एनर्जी को अपने वर्क पे, अपने कार्य पे आप फोकस करेंगे, तो इसमें आपको बहुत बड़े बदलाव दिख सकते हैं, अच्छे बदलाव दिख सकते हैं। सी व्यूअर्स, हमारे सामने ही चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें दिखती नहीं है। हम अपना फोकस नेगेटिविटी में लगा देते हैं, डेविलिश कई बार, क्योंकि हम सब व्यक्ति हैं, इंसान हैं, तो हर विल पावर आपको स्ट्रांग रखना है। अदरवाइज़ जो मैं आपका चेंज देख रही हूँ उसमें डिले हो सकता है, तो इसको अपने स्टेबिलिटी पे, अपने प्रोग्रेस पे, अपने सफलता पे, जो आपने सपना देखा है उसको अचीव करने पे आप लगा दें इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को जो आपकी इस वक्त है। साथ ही कुछ लोगों के लिए एडवाइस, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए एडवाइस आ रहा है कि आप जो अभी कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपको करना है, वहीं जहाँ कहीं भी हैं वहीं आप रहें, ठीक है। कहीं यहाँ वहाँ आपको जो है जॉब चेंज में या अब्रप्ट डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। आप अभी देखें, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप देखें, टाइम लें, अपॉर्चुनिटी को लें, लेकिन तुरंत जो है मतलब एक होता है ना, जैसे सपोजिंग इफ़ यू गेट 2 जॉब ऑफर्स, तो यू जस्ट अब्रप्टली स्विच द प्लेस, नो। तो अगर 2 जॉब ऑफर है तो अभी आप टाइम लें, सोचें समझें, धीरे धीरे आप उस पर डिसीजन लेना है। इस वक्त ये एडवाइस है, अगर आपको सही लगे तब आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, तब आप जा सकते हैं। कुछ इस टाइप का सिचुएशन है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगी, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस इसलिए कहना चाहूँगी कि जो आपने बीज बोए हैं, इन द सेंस लाइक जो आपने मेहनत की है अब तक की, है ना, हम कितने सालों की मेहनत रहती है, अब अपने मेहनत को आप, उसका रिज़ल्ट, जो अपार सफलता, जो अपार सक्सेस है व्यूअर्स, वो आप देखेंगे, राइट। और ये आपकी इंस्टिंक्ट भी कह रही है, आप एक बहुत ही इंट्यूटिव व्यक्तित्व के इंसान हैं, और आपने इस वक्त अपने इंस्टिंक्ट को आपको जो है फॉलो करना है एंड होल्ड द स्पेस। आपको अपना स्टैंड लेना है, स्टैंड योर ग्राउंड, कहीं यहाँ वहाँ आपको
नहीं होना है, बिल्कुल फोकस बनाए हुए जो आप सही पथ पे हैं और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। राइट व्यूअर्स, तो इसी पे ही आपको टिके रहना है। आप एक रोशनी की तरह हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। व्यूअर्स, इस सच को एक्सेप्ट करना है और यही आपका जीवन का के पर्पस में से एक है कि बी द लाइट, एक रोशनी की तरह दूसरों के जीवन में, ना कि एक अंधेरे की तरह। तो उस रोशनी की ओर व्यूअर्स आपको बढ़ना है। कैसे कि आप जो है अपने अपने फैमिली में, अपने समाज में और देश के स्तर पे कैसे आप उस रोशनी को, जो भी आप कार्य छोटे स्तर पे अपनी फैमिली से ही सही, अपने नो हाउ, मतलब कैसे आप दूसरों के जीवन में रोशनी बन सकते हैं, चाहे वो पेट्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कैसे आप उनका ख्याल रख सकते हैं छोटे ही स्तर पे। जो भी आप कार्य कर सकते हैं, आप एक रोशनी हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ रोशनी आ जाती है। आपने ये नोटिस किया होगा, यू हैव द एनर्जी टू चेंज द वाइब्स। आपके अंदर वो ताकत है, वो पोटेंशियल है कि आप जहाँ जाएं वहाँ का एनर्जी आप चेंज कर दें। ओके, सो ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप में बदलाव लाएं और अपने पोटेंशियल को आप यूटिलाइज करें और अपार सफलता आप देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है व्यूअर्स, और अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है व्यूअर्स, तभी आप वो अपार सफलता देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसका ग्रैटिट्यूड करें, डिवाइन को थैंक यू बोलें। आप ईश्वर के लिए समय निकालें, डिवाइन के लिए, अल्लाह के लिए, जीसस के लिए आप प्रेयर करें, आप जो है प्रार्थना करें, नमाज पढ़ें और जो है जो ये जीवन है दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, यही आपको करना है। और मैं ये देख रही हूँ कि जितना ही आप लोगों से शेयर करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, उतना ही उतने में उसी में आपकी अपार सफलता है। आपको दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो खुशी आपको मिलेगी व्यूअर्स। ये मैं देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि जिस रिश्ते में, मतलब आप एक मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं व्यूअर्स, और आपका जो है ये समय में बदलते हुए देख रही हूँ। जो आपकी एक्सपेक्टेशन अपने स्पाउस से थी, वो कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग स्पेसिफिक रीडिंग है, वो आप खुद जो है अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अब स्पाउस की या किसी पे फाइनेंशियल डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। समय का पहिया चेंज हो रहा है। अगर ऐसे अपार सफलता, अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में देख रही होता है तो काइंडली कम एंड कमेंट इन कमिंग टाइम्स ऑन माई रीडिंग। आप आएँ और आप आके कमेंट करें। मैं देख रही हूँ अमेलगमेशन ऑफ फेमिनाइन एंड डिवाइन एनर्जी। कहने का मकसद ये है कि दोनों ही फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी एक साथ एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के आप इंसान बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये है अनएक्सपेक्टेड चेंज, और इससे क्या होगा, इससे आपकी किस्मत इंस्टेंटली मैं बदलते हुए देख रही हूँ। आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे जा रहे हैं। आप ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हो सकते हैं जहाँ पर लोग आपको सुन सकते हैं या लोग आपकी बातों को सुनते हैं या सुनेंगे। दिस इज़ द चेंज आई एम सीइंग एंड दिस इज़ स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप खुद ही स्टेबल हो रहे हैं आप, और साथ ही कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपको, कुछ लोगों का नहीं, मतलब जनरली मैं देख रही हूँ कि आपको एक अवसर मिल सकता है कि अपने काउंटर पार्ट से आप मिल सकते हैं, जो आप ही की तरह, मतलब जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार का व्यक्ति आपको मिल सकता है। उससे आप कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल देख रही हूँ या कुछ लोगों के मैरिज में सफलता देख रही हूँ, ये आ रहा है। और आप अपनी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे प्लान्स के साथ आप बढ़ रहे हैं। आपके लिए आ रहा है कि प्लान को इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है, एक्शन लेना है और अथॉरिटी लेनी है। सी यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है, एक्शन लेना है, पर अपने ऊपर ध्यान रखते हुए, अपने खुद, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। खुद को जो है आप सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें, अपना भला करें, दूसरों का फिर भला करें। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको भ्रमित नहीं रहना है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, मतलब इस लाइफ को, इशू को बड़े स्तर पे आपको देखना है एंड एंजॉय करें, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, ठीक है। और कुछ आपके जो इमोशंस, कुछ हीलिंग चाहिए आपको इस वक्त। आप
काफ़ी लाइफ में डिसअपॉइंट हुए हैं, काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं। तो इस वक्त ये आ रहा है कि अपने आप को हील करें। और हील आप कैसे हो सकते हैं? नेचर से कनेक्ट करके, डेली वॉक करके, या कुछ ऐसा काम करके जो जिससे आपको खुशी मिले। आप कोई हॉबी परस्यू कर सकते हैं, आप अपना पैशन परस्यू कर सकते हैं, जो आपका पोटेंशियल है उससे आप परस्यू कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे आपकी ओर आते हुए दिख रहा है, और जब वो मैसेज मिले तो आपको एक ब्रेव तरीके से और सच्चे तरीके से उसे एक्सेप्ट करना है और अपना परसेप्शन बदलना है और जीवन में आगे बढ़ना है व्यूअर्स। ओके, वही मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, ज़्यादातर लोगों के लिए ये आ रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में थे या लाइफ के इस पॉइंट ऑफ में थे जहाँ पर आपको जो है काफ़ी लैक का सामना करना पड़ा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली, इनडिसीजन रहा रिलेशनशिप में, या जॉब प्लेस में, या जो भी कार्य आप कर रहे थे रिश्ते में। मतलब काफ़ी आपने, मतलब आप तड़पे हैं व्यूअर्स, एक लैक वाली स्थिति में। एक क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, पर काफ़ी आपका दिल दुखा है। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपको डिज़र्विंग था वो आपको नहीं मिला, नहीं मिल रहा है अभी भी। और आपके हिस्से का दूसरों ने ले लिया। कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है, आपको नहीं मिला, इनजस्टिस मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। अब समय आ गया है कि आप जो फोकस कर रहे हैं कार्य, उसमें आपको जो है अपार सफलता, उसमें आपको जस्टिस मिलते हुए व्यूअर्स नज़र आ रही है। और आपके लिए यही हिदायत है, यही आपके लिए एडवाइस है, कॉशन है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी सारे कार्य कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन करते हुए सारे कार्य को करते रहिए। और मैं एक सुखी परिवार देख रही हूँ, अपार सफलता देख रही हूँ, जो आप चाहते हैं वो मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको कोई गुड न्यूज़ या गिफ्ट मिल सकते हैं। कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आपको एक रिलेशनशिप ऑफर मिलते हुए नज़र आ रहा है, जो कि सोल कनेक्शन अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपसे कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव एडिक्शन से आपको बचना है, चैनल एडवाइस है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको अपने पार्टनर को लीव करना है, बिकॉज मैं डिसेप्शन देख रही हूँ। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ चीटिंग है जो आपको पता नहीं है व्यूअर्स। पार्टनर मतलब जिन लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है सालों का, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करें और सोच समझ के डिसीजन आपको लेना है। और फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नया कर रहे हैं या किसी एडवेंचर पे आप जा सकते हैं। और आपको जो भी नया कार्य करेंगे उसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन लानी है, एफर्ट्स करने हैं जो भी आप नया कार्य आपने शुरू किया है या कर रहे हैं। और जीवन जो आपका घरेलू जीवन है उसमें आप कंपैशन आपको लाना है फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि इंट्यूशन को फॉलो ना करें, इंट्यूशन को फॉलो करना है। और घमंड नहीं लाना है जीवन में। ठीक है, घमंड नहीं लाना है। ठीक है, और एनर्जी अपनी सही रखनी है, बैलेंस रखनी है, तभी ये पावरफुल बदलाव आपके जीवन में आएगा। ये कॉशन भी है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स में रहें, पॉजिटिविटी में रहें। ठीक है, अपने आप को ओपन रखें, ओपन फॉर चेंज रहें। ये नहीं कि आपने चेंज, जो बदलाव हो रहा है, जैसे कि अवसर आ रहा है आपके पास, मेल्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है और आप यू जस्ट स्लीपिंग अवे इन ग्लोरी, मतलब कि आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे होगा?
राइट। ये आपका अच्छा वक्त चल रहा है, तो जो भी आपको मेल्स मिल रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो भी आपको बदलाव दिख रहा है, तो उसको आप जो है स्वीकार करें, वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश करें। व्यूअर्स, कुछ मैसेजेस हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है। ठीक है, ये जीवन है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ गॉसिप आप सुन सकते हैं, और इस गॉसिप के द्वारा आप इन्फ्लुएंस ना हो व्यूअर्स। ठीक है, आप अपने ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट करें। मैं ये देख रही हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा, लेकिन अभी भी आप जो है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं कुछ लोगों के, जो मुझे दिख रहा है। अभी भी जो आपने प्लान किया है डिटॉक्स करने का, वो आप नहीं कर रहे हैं। अनहेल्दी लाइफ पैटर्न, एक ड्रिंकिंग एडिक्शन, डिस्ट्रैक्टिंग, कुछ तो अनहेल्दी इंटॉक्सिकेटिंग लाइफस्टाइल आप कुछ लोगों का है। तो बी वेरी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड आया था व्यूअर्स। ठीक है, ये है, तभी आप वो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे, और ये हो रहा है एक्चुअली। यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टाइम एंड अगेन। तो अपनी एनर्जी बैलेंस रखिए व्यूअर्स। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप ऑफर, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। एंड चलते चलते और भी हम एक मैसेज लेंगे आपके लिए। तो आपको जो है आपके जीवन में जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको क्लियर करें और आगे बढ़ें। अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक रूम है, उस रूम में चीज़ें क्लटर्ड हैं जो यूज़ में नहीं हैं, उसको आप क्लियर करें। लाइक इन द लाइफ ऑल्सो, आई मीन इफ़ यू हैव मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल अराउंड यू, सो मेंटेन डिस्टेंस। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, लोगों से डिस्टेंस करें जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव सिचुएशन है, तभी तो आप पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सिचुएशन अपने लाइफ में ला सकते हैं। साथ ही मैं देख रही हूँ कुछ बदलाव में, कुछ वही गॉसिप आप सुन सकते हैं, ड्रामा हो सकता है। ड्रामा इन द सेंस लाइक पीपल मेक इशू आउट ऑफ थिंग्स, चाहे जॉब प्लेस हो या रिलेशनशिप हो। तो ड्रामा फ्री लाइफ आपको जीनी है। जीवन में शांति बनाए रखिए। लोगों को, लोग अशांत हैं, आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करनी है। और अगर चीज़ें एक तरीके से नहीं हो रही हैं तो दूसरा वे अपनाएं। ठीक है, चेंज द कोर्स, काम करने का तरीका बदलें। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वैसे करें। ठीक है, चेक आउट द ऑप्शंस। साथ ही मैं साईं बाबा की तरफ से एक एडवाइस आपके लिए लूँगी। देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो डिवाइन वननेस, हम जो कोई भी हैं, हम सब ईश्वर की, डिवाइन की क्रिएट की हुई, की माया की हम जो है उपज हैं व्यूअर्स। उस डिवाइन ने, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, उस कायनात ने हम सबको बनाया है, और हमें एक दूसरे के काम आना है और हमें मिलजुल के रहना है। ये है साईं बाबा की तरफ से आपके लिए एडवाइस। और हमें एक दूसरे का जीवन सरल करना है, अगर हम सरल कर सकते हैं तो। ओके, और हमें हम इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, और यही एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और हमारे आत्मा को शांति देगी व्यूअर्स। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपकी ओर जो है वेरी शॉर्टली जो है अबंडेंस आ रही है रिश्तों के फॉर्म में, और जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है और जानकारी हासिल करनी है व्यूअर्स। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिलेशनशिप में एंड अदरवाइज, और देखिए बिग हैप्पी चेंजेस। दिस सम्स अप माई रीडिंग। अब मैं क्या ही कहूँ। और
कुछ है, आपको कुछ समय बिताना है फैमिली मेम्बर्स के साथ, सुनना है कंपैशनेटली। कंपैशन का कार्ड 2 बार आ चुका है, देखिए कंपैशन कंपैशन। ठीक है, फैमिली मेम्बर के साथ समय बिताएं, सुने क्या बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, आपको जो है कुछ समय निकालना है अपने लिए और आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें। अपने अंदर ही नहीं खोना है, आप अंदर सेल्फ एनालिसिस करिए, ठीक है, अपने पर वर्क करिए, ठीक है, लेकिन बाहर ही भी देखें, बाहर हो क्या रहा है, इन द सेंस लाइक जस्ट ऑब्जर्व, यू नो। एक होता है देखना, एक होता है ऑब्जर्व करना। आई होप आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो भी सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है, आप उसे निकलें, उसमें स्टकअप नहीं रहें। ये एक एडवाइस है, चैनल मैसेज है। एंड जो आपको नहीं मिल रहा था वो अब आपको मिलेगा, और जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे समय ना बिताएं, समय ना गंवाएं सोच सोच के, और अपने टारगेट की ओर बढ़ना है, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ फरवरी में आप बहुत अच्छा देख सकते हैं अपने जीवन में, ये आ रहा है। और हाँ, आपके लिए कॉशन ये है कि आपको जो है, जो भी आपको प्रोवोक कर रहा है या गुस्सा आ रहा है सिचुएशन पे, आपको कंट्रोल करना है। डोंट गेट प्रोवोक्ड, एंड बिकॉज इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यू मे फील फ्रस्ट्रेटेड, पर जीवन एक सीख है। कोई बात नहीं, मिली जुली रीडिंग है ये। आपको बहुत जल्द एक गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए है। सो मैं यही कहूँगी व्यूअर्स कि जो भी लाइफ में हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, या डिफ़िकल्टीज़ आती है, कॉन्टीजेंसीज आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, उसको बोल्डली हेड ऑन आप फेस करें। ठीक है, कि रिलेशनशिप इशू है, फाइनेंशियल इशू है, जॉब प्लेस इशू है, नॉर्मल रिलेशनशिप इशूज़ हैं, जो भी है, ठीक है, हेड ऑन फेस करें और ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें। एंड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, और खुश रहें व्यूअर्स। ठीक है, लेट्स टेक some information from Book of Answers. आपके लिए आ रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसको लिखें। ठीक है, और अभी कोई चीज़ नहीं हो रही है, या कुछ जो चाहते हैं अभी नहीं हो रहा है, तो उसका डिवाइन टाइम है। आपको काम करने का तरीका बदलें, या अप्रोच जो होता है ना उसको बदलें। और कुछ चीज़ें वक्त पे, डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं, ये आपको याद रखना है। और हिम्मत नहीं हारनी है, और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपने आप को जो है और बेहतर वर्जन अपना बनाते रहिए व्यूअर्स। ओके, तो इसी में आपकी सफलता है। और अलर्ट रहना है, ऑब्जर्व करना है, ये बार बार आ रहा है। आई होप यू लाइक माई रीडिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।